Okay. So today we'll start with beta photo decomposition reaction, that is photolytic reaction. Photo decomposition reaction, and the name suggests that this reaction occur in presence of sunlight. ठीक है बेटे, this reaction occur in the presence of sunlight, and in this reaction also the decomposition occur as the previous one, that is thermal and photolytic electrolytic decomposition we have already done. So in the photolytic decomposition you are giving light. Some of the other compounds are light sensitive, they break up in the presence of light, like silver chloride giving you silver and chlorine. Again, to balance it you will add 2 Ag here. Okay bete, so this silver chloride which you have taken is bete white in color, and the silver you know is a grey in color. जब भी ये रिएक्शन आएगी, एक वाइट कलर का सब्सटेंस आपने लिया है जो इस लाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर का सब्सटेंस देता है और कलरलेस गैस देता है, दैट इज अ सिल्वर क्लोराइड. इन द सेम वे इफ यू आर यूजिंग सिल्वर ब्रोमाइड और आप इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो यू विल गेट सिल्वर प्लस ब्रोमीन. अब ये आपने बात ध्यान में रखनी है बेटे, सिल्वर क्लोराइड जहाँ व्हाइट कलर का है, सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑफ येलो इन कलर. येलो इन कलर. अगर येलो कलर का सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स टूट रहा है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड. ठीक है. और ग्रे कलर का जो सब्सटेंस बन रहा है वो सिल्वर बन रहा है. एक्चुअली ये रिएक्शन की कहाँ जाती है? दिस रिएक्शन इज डन इन द वॉच ग्लास. वॉच ग्लास को वॉच ग्लास क्यों कहते हैं? एज यू कैन वॉच एवरीथिंग हैपनिंग इन द ग्लास. इट ए ग्लास लाइक डिश शेप, ऐसे होता है वॉच ग्लास. आपने लैब में देखा होगा. आपने इसको धूप में रख दिया, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख दिया, ये वाइट कलर का था, ये वाइट कलर का था बेटे. अब ये टूटेगा, किस में टूटेगा? सिल्वर, जो हमें ग्रे कलर की मिल जाएगी. हमें पता चल जाएगा कि हमारी रिएक्शन हो गई. और जो क्लोरीन है एज इट इज अ गैस इट विल इवेपोरेट. क्लोरीन एज इट इज अ गैस इट विल इवेपोरेट, सो एज ब्रोमीन. तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड या येलो कलर का सिल्वर ब्रोमाइड बेटे, इट विल चेंज इनटू ग्रे कलर सिल्वर. Why it is changing into the gray color silver? Actually it is decomposing. What is decomposition? Again it is breaking of a substance into the simpler ones. Okay bete, the substance into the simpler one. How this reaction is done? Again it is done in a watch glass. Watch glass, which is a glass type material, thick, and it is kept in the sunlight. And after the decomposition reaction is complete, we will get a gray color silver, and the gases which will evaporate, so we will not see it कि evaporate हो चुकी होंगी. अदरवाइज ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन गैस होती है. द ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन द कलर. ओके बेटे. सो अच्छा, अब क्योंकि ये फोटोलिटिक है, फोटोलाइट सेंसिटिव रिएक्शंस हैं, इसलिए ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज हो जाती हैं. ठीक है. क्योंकि ये रिएक्शन फोटोग्राफी फिल्म पे ये सॉल्ट लगाए जाते हैं. जब ये सॉल्ट लगा दोगे, धूप पड़ेगी, जहाँ जहाँ सिल्वर डिपॉजिट होगा वहाँ वहाँ पे आपकी वो पिक्चर आनी शुरू हो जाती है. ठीक है. दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ठीक है. फोटोग्राफी फिल्म में इन सॉल्ट्स के साथ हम उनको कोट करते हैं. ओके बेटे. दिस रिएक्शन बेसिकली form basis of black
and white, ठीक है, and in this reaction these salt, write down, these salt are coated with, or these salt are coated to, ठीक, photographic film. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि a salt which is yellow in color and form the basis of black and white photography, can you tell the salt and write the reaction, photolytic reaction, then you will tell. You will be asked कि कौन सा एक ग्रुप है जिसमें 3 states of matter है. दिस इज हेलोजन फैमिली, जिसमें क्लोरीन एक गैस है, फ्लोरीन एक गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है, आयोडीन इज अ सॉलिड. तो क्लोरीन वैसे एक रेडिश ब्राउन गैस है, मगर हीट की प्रेजेंस में इट विल इवेपोरेट, और लिक्विड है, इट विल इवेपोरेट एज गैस. ओके मैम, जैसे अगर AgCl था, हमने नॉर्मली इसको सनलाइट में रख देना कि कुछ इसके अंदर मिक्सचर वगैरह डालना है साथ में, रख दो आप, तभी ये डिकम्पोज हो जाएगा. दिस कंपाउंड कैन डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल्स, और अंदर धूप में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये डिकम्पोज है, अपनी वो क्वालिटी चेंज कर लेते हैं. और मैम, जैसे सनलाइट से भी हमें हीट मिलती है, और जो हीट एनर्जी होती है उससे भी डिकम्पोजिशन हो जाती है. दीज आर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स. तो आप जब भी कोई रिएक्शन लिखते हो जैसे AgCl, तो यहाँ पे आप H म्यू भी लिख सकते हो. यू कैन राइट H म्यू ऑल्सो. H इज अ कॉन्स्टेंट, जो पढ़ोगे आप प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है. म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. लाइट एनर्जी फोटोन्स देती है, क्वांटाज. और हीट एनर्जी वो अलग टाइप, वो भी एक अलग टाइप की एनर्जी है. तो एवरी टाइप ऑफ एनर्जी कांट डू एवरीथिंग. मीन्स वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में कर सकते हो. आप ये नहीं कर सकते आप हीटिंग करके वाटर से H2 और O2 निकाल लोगे, क्योंकि आपको तब वो एवेपोरेट हो जाएगा. मैम, इलेक्ट्रोलिसिस से हमें जैसे वाटर से आयंस मिलेंगे कि हमें नॉर्मल पार्टिकल्स मिलेंगे H+? नो बेटे, आयंस में कन्वर्ट होगा. यू विल गेट केटाइंस एंड एनाइंस going to a particular electrode. They will oxidize or reduce, and thus you will get gases. Okay, so like H plus will move towards, what is this? That is a cation, we have already done. It will move towards cathode. There it will get reduced, means they will gain electron and thus change to hydrogen. In the same way, oxygen will move towards anode, and here it will lose the electron and thus form oxygen. ओके, पहले तो आयंस ही मिलते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, एंड दस यू विल गेट द प्रोडक्ट. ओके, अब ये जितनी भी रिएक्शन करी, लाइक वी हैव डन थर्मल डिकम्पोजिशन, we have done बेटे this one photolytic decomposition, electrochemical decomposition. In every type of reaction we have given some of the energy in the presence of light, heat or electricity. As we giving the energy, these all reactions are known as endothermic reaction. These all reactions are endothermic in reaction. Means these reactions occur by absorption of heat. All the reaction means decomposition reaction कहेंगे. These are endothermic reaction, and exothermic we have already studied. Okay, bete, any doubt? You can raise the hands, and I am moving towards the next section, that is displacement reaction. So next is displacement reaction. The name itself suggests, bete,
डिसप्लेस, किसी को उसकी प्लेस से हटाना, दैट इज कॉल्ड डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। और वो कोई किसी और को अपनी प्लेस से कब हटाएगा, जब वो ज़्यादा पावरफुल होगा। वो अपनी उसकी प्लेस से तभी उसको हटा पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मीन्स दीज आर द रिएक्शन। अब केमिस्ट्री में उनको पावरफुल तो नहीं बोलोगे, केमिस्ट्री में उनको ज़्यादा रिएक्टिव बोलोगे, जो जल्दी रिएक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रिएक्शन इन विच मोर reactive elements displace a less reactive element from its compound is called displacement reaction। ठीक है, in which you will displace, एक कंपाउंड है, किसी के साथ दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, A एंड B दो फ्रेंड्स हैं, और C एक थर्ड आया। ठीक है, वो ज़्यादा पैसे वाला था, ए पैसे वाले की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो उसने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह ले ली, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव उसको माना जाता है बेटे केमिस्ट्री में जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही रिएक्टिव होगा। और मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की रिएक्टिविटी उन चीज़ से जानी जाती है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इससे कि हमें कैसे पता चले कि कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, साइंटिस्ट ने हमारे लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज तैयार की है। 10th स्टैंडर्ड तक यू विल डू अ रिएक्टिविटी सीरीज विच विल अपग्रेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन क्लास +1। ठीक, आप समझो रिएक्टिविटी सीरीज एक्टिविटीज सीरीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको सिर्फ क्लास 10 तक हेल्प करता है, अदरवाइज ये सीरीज बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, इसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है एक कॉलम में इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, क्योंकि आपकी सीरीज में सिर्फ मेटल्स हैं, इसलिए इसको रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। क्लास 12th में या 11th में जो आप सीरीज करोगे उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स सबको अरेंज करेंगे हम। ठीक है, तो अब ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स सिर्फ मेटल्स की है, इसमें हमने नॉन मेटल्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वी आर नॉट सीइंग इट। ठीक है, और इसको कहा जाता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ ओनली मेटल्स, है ना, मेटल्स की बात करते हैं इस सीरीज पे। ओके, तो इस सीरीज में हमने किया क्या है कि ऊपर सीरीज के ऊपर अबव जितने ऊपर होंगे दे आर मोर रिएक्टिव, एंड सीरीज के बेटे जितने नीचे की तरफ जाते जाओगे दे आर लेस रिएक्टिव। दे आर लेस रिएक्टिव। तो सीरीज के सबसे ऊपर जो हम रखते हैं दैट इज बेसिकली लिथियम। योर बुक इट इज नॉट गिवन, बट रिमेंबर लिथियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आपने याद रखना है अलग से, क्योंकि ये हमने आगे भी करना है बाद में। ठीक, लिथियम के बाद जो आपकी क्लासेस से शुरू होती है दैट इज पोटेशियम। के पोटेशियम, आई एम नॉट राइटिंग द नेम्स, नेम यू विल राइट योरसेल्फ ओनली। पोटेशियम के बाद जो रिएक्टिव आती है दैट इज सोडियम। पोटेशियम के बाद जो रिएक्टिविटी की तरफ आते हैं
that is sodium. ठीक है। पोटेशियम के बाद बारी आती है बेटे सोडियम। सोडियम के बाद लिथियम की आनी चाहिए, इसलिए मैंने लिथियम यहाँ रखा। एक्सेप्शन यू विल स्टडी इन द हायर स्टैंडर्ड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे इनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। आपकी सीरीज स्टार्ट होती है इस पोटेशियम से। पोटेशियम के बाद आप सोडियम की तरफ आते हो। ठीक है बेटे, पोटेशियम के बाद आप सोडियम से, सोडियम के बाद इन दोनों को कंपैरिजन में लेके आए हैं ये। फिर उसके बाद कैल्शियम, देन ऊपर चले जाओ मैग्नीशियम की तरफ, कैल्शियम एंड देन बेटे मैग्नीशियम। देन उसके बाद पी ब्लॉक की तरफ मूव कर देते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड देन जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। देन कॉपर, कॉपर तक आपको याद हो जाता है। फिर मरकरी, इट इज विजिबल हेयर और अदरवाइज आई एम राइटिंग समवेयर हेयर बेटे, ये भी इसके कॉन्टिन्यूशन में ही आ रहे हैं। कॉपर के बाद देन कम मरकरी, सिल्वर, पहले राइट डाउन करो फिर हम समझाते हैं, गोल्ड एंड देन प्लेटिनम। से जूनियर क्लासेस में के टीचर आपको निमोनिक्स भी करवाते हैं। एनी टाइप ऑफ निमोनिक्स यू आर नोइंग देन आई विल टेल। तो ये देखो बेटे, सबसे पहले हमने यहाँ तो नोबल मेटल्स ले लिए, ध्यान से देखो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कॉस्टली है, सबसे कम रिएक्टिव। गोल्ड भी कॉस्टली आता है, सिल्वर भी कॉस्टली है, ये रिएक्टिव कम है। और यहाँ पे आ जाता है बेटे जी मरकरी। मरकरी के ऊपर आता है कॉपर। ठीक है, कॉपर जो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से भी। ठीक है, लिथियम पोटेशियम को रिप्लेस कर सकता है, सबको रिप्लेस करता है जो भी अपने नीचे आ रहे हैं इसके पास। ठीक है, देन पोटेशियम सबको रिप्लेस कर सकता है। अगर NaCl होगा, पोटेशियम लेके आओगे तो KCl बन जाएगा। कैल्शियम अपने से नीचे वालों को सबको रिप्लेस कर सकता है। ये जो ऊपर पड़े ना बेटे, मेटल में जो ऊपर हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। मेटल वही रिएक्टिव है जो इलेक्ट्रॉन दे दे, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव बन जाता है। तो जितने ऊपर प्रेजेंट है उनका साइज इतना बड़ा है कि उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ये सारी की शेल्स कंप्लीट आनी शुरू हो जाती है, डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते, ये रिएक्ट नहीं करते, इसलिए सीरीज में नीचे की तरफ लाई करते हैं। अब इस सीरीज को हमेशा ध्यान में रखना होता है क्योंकि इट विल हेल्प इन यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो। अदरवाइज आपको कैसे याद करवाया, देन आई विल टेल यू हाउ टू लर्न। Anyone has learned with some mnemonics here? You can raise the hand. So many mnemonics are there. No? So you can write Kashinath. This is Kashinath का माली, काशीनाथ का माली। ठीक है, काशीनाथ का माली। ओके, आलू जरा फीके पकाता है, वेरी इजी टू रिमेम्बर। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। एक माली है जो काशीनाथ में रहता है और वो आलू है ना जो, वो बहुत फीके पका रहा है, फीके पकाता है। ठीक है, ओके। तो कोई किसी ने पूछा कौन है वो, कौन है? अब हमें क्या पता काशीनाथ का माली कौन है। ठीक है, अब ये ऐसे याद कर लो, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ना आगे आगे बोल देते हैं। अदरवाइज मैं बच्चों को हमेशा ये समझाती हूँ बेटे, नोबल मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनको ऐसे ही याद रखा करो।
ठीक है। अगेन काशी सोडियम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? डन, learned, or I should repeat it again? Okay, you are writing in the chat box. Wait, सोडियम को ही रखते हैं वैसे। ओके क्योंकि वो फायर कैच करता है। यू विल डू इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो दिस इज द एक्टिविटी सीरीज, अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू। लिथियम आपने वैसे लर्न करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बराइज। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आर द लीस्ट रिएक्टिव, हमें पता भी है, डे टू डे लाइफ में देखते हो, दे आर नॉट रिएक्टिंग सोन, है ना, क्योंकि नोबल मेटल्स कहा जाता है इनको, तभी ये कॉस्टली हैं। एक तो अर्थ क्रस्ट में कम पाए जाते हैं और एक रिएक्ट नहीं करते तभी हम डाल के घूमते रहते हैं। तो अगेन काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, दैट्स इट। कौन है वो, ठीक है। सो दिस इज द एक्टिविटी सीरीज। अगेन पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्करी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम, एंड यू विल रिमेंबर इट एज सच। एंड कोई भी सॉल्ट हो, अगर मैं NaCl दे दूं तो लिथियम रिप्लेस करेगा। अगर मैं जैसे कॉपर सल्फेट दे दूं, अभी हम करेंगे कॉपर सल्फेट, तो जो भी ऊपर है, योर रिएक्शन इज गिवन इन योर बुक विद आयरन, आयरन कैन रिप्लेस कॉपर, iron can replace copper, then copper can replace silver, this is also the reaction given in your book. Copper can replace this silver from its salt. Okay, so you should know which can replace the other one. So the first reaction in your book is between iron and copper sulfate, which you have also done in class 8th. Okay, so this is my copper sulfate जो हमने solution लिया, means हमने क्या लिया, aqueous। मैंने आपको दे दिया ये टेस्ट ट्यूब में डाल के, और आपकी टेस्ट ट्यूब है जी ब्लू कलर की। The solution in your test tube is blue in color. As we know that copper sulfate is also known as blue vitriol. अब मेरे पास आयरन नेल्स पड़े हुए थे, आई हैव नेल्स, आयरन नेल्स, मैंने आपको वो पकड़ाए और आपने डाल दी इनको टेस्ट ट्यूब में। You have put these iron nails into the test tube, ठीक, ओके। अब हम इसमें 30 मिनट्स के लिए वेट कर लो, या हमारे पास वेट करने का टाइम नहीं, हमारा पीरियड ओवर होने वाला है, हम इसको गर्म करना शुरू कर देंगे। हम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत प्रोवाइड कर देंगे। हमें पता है नमक, व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट, हम ऐसे डिज़ोल्व करते हैं, हमें टाइम लगता है, जैसे हम हीटिंग करते हैं तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एज द सेक्शन इज एंडोथर्मिक, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम नहीं है। आपने कहना कि मैम 30 मिनट्स, इट्स वेरी हार्ड टू वेट फॉर अस, आप हीटिंग करवा दो इसकी। हमने कर दी हीटिंग, हम फास्ट हो गए, वैसे 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं, ठीक है। अब हमारी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन का कलर क्या चेंज होगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा, ब्लू कलर फेड हो जाएगा। क्यों फेड हो गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट कॉपर में चेंज हो गया। और हमें पता है फेरस सल्फेट वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज ग्रीन विट्रॉल, इट इज ग्रीन इन कलर। और सॉल्यूशन का कलर अब क्या हो जाएगा बेटे, ब्लू से ग्रीन, क्योंकि हमने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है कॉपर से, ओके। और आयरन जो नेल है जो हमने सस्पेंड किया है, उस पे ब्राउन कलर की कोटिंग कॉपर की शुरू हो जाएगी। दिस इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर, और धीरे धीरे ये नीचे बैठ जाएगा, ओके। गॉट द पॉइंट, समझ आई, एनी डाउट?
अब आपके पास मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया, आई हैव गिवन यू सल्फ्यूरिक एसिड, लेट अस से मैंने आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दिया। मैंने कहा भी जी ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और मैंने आपको जिंक के ग्रैन्यूल्स दे दिए, छोटे छोटे होते हैं सिल्वर से कलर के, इसमें डाल के दे दिए। आपको क्या नजर आएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से? See in the activity series and raise your hand, or otherwise you will be unmuted, any of you. Is it zinc is more reactive than hydrogen? Anyone? Don't write in the chat box, but I am not able to read that. Just raise your hand. Only one hand is always raised. हाँ जी, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, zinc is more reactive. Can it displace hydrogen from sulfate? Ma'am, yes. Yes. So the reaction you will be getting when they will be reacted, zinc plus H2, ZnSO4. ZnSO4 plus we get hydrogen gas. मतलब इससे हम ये भी कंक्लूड करते हैं, जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, एनी मेटल which is above in the reactivity series from hydrogen can displace hydrogen from an acid. कोई भी आप एसिड लेके आओ, चाहे आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यही मैं आपको HCl दे दूं, इट इज डाइल्यूट, अगेन आई एम गिविंग यू, दिस जिंक विल इवन डिस्प्लेस दिस hydrogen from HCl. Hydrogen from this HCl. Now this equation is balanced. It is not balanced, bete, as this is 2 chlorine, as there is 1 chlorine only to balance, we are adding 2 here. Now it is balanced. Okay, bete. So this is the example of a displacement reaction. Tomorrow we will take more of the example of displacement reaction and start with next with double displacement. And at the start of the lecture, I'll listen from all of you one by one, at least 10 student, the reactivity series. Displacement reaction तभी आएगी जब reactivity series आएगी. Any metal above in the reactivity series can displace other metal from its salt as it is more reactive. हाँ जी दवनेश, बोलो। मैम अगर ये कॉन्सेंट्रेट के अंदर हो फिर? कॉन्सेंट्रेट के अंदर भी रिएक्ट करेगा बेटे, मगर गैसेस इवॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ अलग रिएक्शंस होती हैं, जैसे HNO3 के साथ तो कभी कभी गैसेस भी निकल जाती हैं। इट विल रिएक्ट इन द सेम वे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके मैम। तो कॉपर अगर मैं डालूंगी या जिंक डालूंगी तो मुझे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करके ये बाई प्रोडक्ट्स भी देगा। ओके, सो विल मीट टुमारो 1। ओके।